Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और ये 30 आउट ऑफ 30 दो तीन सीरीज हमने पैरेलली जो है रन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से तो टॉपिक वाइज सीरीज को भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे. वीक में एक बार प्रैक्टिस होना भी जरूरी है. इस वीक प्रैक्टिस नहीं हो पाई है 30 क्वेश्चंस की एक साथ, तो एक मिक्स्ड सेट है. आई थिंक ये 10 जनवरी का पेपर 1 है. अभी 2023 में जो एग्जाम्स आपके हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम सीटेट का जो पेपर हुआ है, और अच्छे टॉपिक्स हैं. सारे के सारे टॉपिक 30 क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे. पोल में आप आंसर करेंगे इसको एक टेस्ट की तरह लेकर के. टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ. हालांकि कई सारे पीडीएफ एक साथ पेंडिंग है, बट मिल जाएंगे इवेंचुअली. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे. इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ज्यादा बातें किए बिना, और पोल में आप जवाब देंगे, पढ़ेंगे सवाल को और आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? विच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, हर फीलिंग्स टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स. यानी बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है. अब देखो हिंदी में ये इजी हो गया, अदरवाइज इसी को अगर ये संवेगात्मक लिख देते तो कई लोग कंफ्यूज नजर आते, है ना. अफेक्टिव एस्पेक्ट या फिर भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसा कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाओं की बात अगर होगी तो वो विकास के किस पहलू, किस प्रकार में आएगी, किस पक्ष में आएगी. अब इसको विकास का आपसे पूछ सकता है किस डोमेन में आएगी, आपसे पूछ सकता है किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है ये बात, है ना. तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, किस फील्ड ऑफ डेवलपमेंट से. तो जब बात भावनाओं की आ रही है कि आसपास की चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, सराउंडिंग के बारे में जैसा वो महसूस करती है ना, कि भाई मुझे ये पेन बहुत पसंद है. तो पसंद क्या है? पसंद एक फीलिंग हो गई कि भाई लाइकिंग है मेरी इस चीज के प्रति, है ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट आ गया, है ना. फेवरेट कलर, तो ये सब फीलिंग्स से जुड़ी हुई चीजें हैं. और फीलिंग्स की बात कहाँ होती है? फीलिंग्स की बात क्या फिजिकल में होगी? नहीं, शारीरिक पक्ष में फीलिंग्स की नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की बात होगी, है ना. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कुछ होता नहीं है विकास का, हम पढ़ते नहीं है पेपर में, ना एनसीईआरटी कहती है. इमोशनल एस्पेक्ट हाँ कह सकते हैं, कॉग्निटिव नहीं, क्योंकि ये थिंकिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है. जब बात थिंकिंग की होगी तो आप कॉग्निटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन जब बात इमोशंस या फीलिंग्स की होगी तो आप इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, जिसको अफेक्टिव डोमेन भी कह देते हैं, है ना. इसको अफेक्टिव डोमेन भी कह देते हैं कि जो व्यवहार का ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है. एक तो विकास के पक्षों से जुड़ा हुआ है, यानी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से. दूसरा जो बीएस ब्लूम की आपकी टेक्सोनॉमी है, वो 3 एस्पेक्ट के बारे में बात करती है. सीएपी कैप, सर पे लगाने वाली टोपी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर. तो कॉग्निटिव दिमाग से जुड़ा हुआ है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब कॉग्निशन से संबंधित हैं. अफेक्टिव डोमेन जिसको संवेगात्मक या भावात्मक कौशल कहते हैं, उसमें इमोशंस आते हैं. ये आपका हेड, हार्ट और हैंड की शिक्षा की बात है. साइकोमोटर है फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित. ठीक है, तो ये इमोशनल एस्पेक्ट, इसको हम ये कहेंगे जो विकास के 3 मुख्य पक्ष हैं, PCSE. तो ये एसई को एक साथ जोड़ देती है एनसीईआरटी. फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल. तो इमोशनल जो है वो एस्पेक्ट है जो फीलिंग्स के बारे में. ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पोल में बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएशन स्टेट्स दैट, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये दोनों टॉपिक मिलकर के आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं. कल हम ये टॉपिक करने भी वाले हैं और इजी है, ये सबसे इजी टॉपिक मैं इसको कहना चाहूंगी, क्योंकि आपको 2-3 ही बातें याद रखनी होती है, ज्यादा रखनी ही नहीं है. जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ रही है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता की बात आ रही है, यानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे. ठीक, तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं सी. 96% लोग, बहुत बढ़िया. मैं मान सकती हूँ कि आप लोग अभी ये चीज समझ पा रहे हैं, है ना, और बहुत ही बढ़िया. तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम स्पीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. जब हम इंडिविजुअल्स के डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स में वेरिएशन होता है, व्यक्तियों में भिन्नता होती है, तो हम सेम कैसे कह सकते हैं? भिन्नता और सेम होना या एक समान होना दो ऑपोजिट बातें हो गई, है ना. ये ऐसा ही हो गया कि मैं कहूं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं और मैं बैठ करके यहाँ पे मटन चिकन खा रही हूं, है ना. तो ये ऑपोजिट बात हो गई. जब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो सेम कैसे हो सकती हैं चीजें? डिफरेंसेस में कुछ ही सिमिलैरिटी होंगी, ऑल सेम थोड़ी हो सकता है. तो ये तो गलत बात हो गई. ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम स्पीड ऑफ ग्रोथ, यानी सभी बच्चों की वृद्धि एक जैसी होती है. अगेन डिफरेंसेस की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो रही है, और हम कह रहे हैं सब सेम होते हैं.
तो ये टॉपिक के साथ ही नहीं जा रही बात। फिर आता है सी ऑप्शन, देयर मे बी अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, के भिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की जो दर है, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, गति है, उसमें अंतर पाया जा सकता है। एक बच्चा 9 महीने में खड़ा होना सीख जाएगा, दूसरे को 11 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। बात एकदम सही है कि इंडिविजुअल्स अपने वृद्धि और विकास और लगभग हर पहलू में भिन्न पाए जा सकते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हैपेंस एट सेम रेट, सेम रेट पर विकास नहीं होता, याद रखेंगे। रेट कभी भी सेम नहीं होता, मतलब रेट सेम ही होगा ये बिल्कुल जरूरी ही बात नहीं है, बल्कि हम ये देखेंगे यहां पे रेट क्या है, सेम नहीं होती, विकास की दर भिन्न होती है, सेम नहीं होती, जबकि स्टेजेस या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ऑर्डर सेम होता है, या मैं कहूं सीक्वेंस सेम होगा कि पहले बच्चा बचपन में होता है बाद में जवानी में जाता है, ऐसा नहीं होता पहले जवानी बाद में बचपन, है ना। रेट सेम नहीं होता, पेस डिफरेंट होता है, पेस कैन डिफर। दो सेम उम्र के बच्चे सेम रेट पे डेवलप कर रहे होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए खैर, तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो आप लोगों ने 93% के आसपास लोगों ने सही उत्तर दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिए, क्या पूछा है समझेंगे। मैथ्स क्लास जल्दी ही लगवा देंगे, डोंट वरी, है ना। एक बार उदय सर से बात करके कुछ प्रीवियस ईयर आपके सीटेट के उदय सर डिस्कस कर लेंगे मैथ्स के लेट्स लर्न पे भी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चिल्ड्रन लर्न देयर सोसाइटल रोल थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ, यानी बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, यानी समाज में कैसे रहना है, क्या किस तरह से ढलना है, ये वो सीखेंगे कैसे, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम सेंड किया मैम, यार इस वीकेंड होपफुली 2-3 वीकेंड से यही चल रहा है, तो आप अब तो इंतजार ही कर दीजिए मैम। फास्ट अधिक क्वेश्चन प्लीज, 30 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, जल्दी, चाहे कम समय लगे ज्यादा समय लगे, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन, ये मैंने सोशलाइजेशन के टॉपिक में भी ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। सिर्फ 61% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं, अदरवाइज गलतियां इसमें खूब हो रही हैं। देखिए, सोसाइटल रोल थ्रू दी प्रोसेस ऑफ, यानी बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। ये नहीं पूछा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए ये दोनों चीजें तो हमेशा ही हर प्रक्रिया में होती हैं, लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट या स्कीमा अपडेट करने के लिए पूछा होता तो ये उत्तर ज्यादा एप्ट हो जाता, उचित हो जाता। लेकिन क्योंकि हमसे पूछा है सोशल रोल हम कैसे सीखते हैं, तो सोशल रोल हम सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से और अकल्चरेशन के माध्यम से, जिसको उत्संस्करण कहते हैं या परासंस्करण भी कह देते हैं कई लोग। सामाजिकरण यानी समाज में कैसे रहते हैं, समाज के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या नियम हैं, क्या कायदे कानून हैं, क्या डिजायरेबल चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं, ये सारी चीजें सोशलाइजेशन का हिस्सा है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज में रहने के लायक बनते हैं, विच इज समाजीकरण। और अकल्चरेशन क्या है, अकल्चरेशन है समाज भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। हमारे कल्चर में धोती कुर्ता हो सकता है, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर से क्या सीख ले रहे हैं भाई, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना। तो ये अकल्चरेशन की प्रक्रिया के थ्रू हमने सीखा कि हम डिफरेंट कल्चर या समय के बदलने के साथ डिफरेंट चीजें भी एक्वायर कर ले रहे हैं। एन कल्चरेशन एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे EN अगर लिखा होगा उसका मतलब होता है आप अपने कल्चर को सीख रहे हैं। अकल्चरेशन में बाकी कल्चर भी मिक्स हो सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटल रोल व्यक्ति जो है सीखता है, और समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है, समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की जो प्रक्रिया है, चाहे वो B हो चाहे वो C हो, देखिए ये ऐसा नहीं है अकल्चरेशन या सोशलाइजेशन में अडेप्टेशन नहीं होता, एसिमिलेशन नहीं होता, होती हैं चीजें, लेकिन जब बात हो रही है सोशल रोल्स को एक्वायर करने की, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होगा। मतलब जो ज्यादा बेहतर उत्तर है, जो पूछा गया उसके अनुसार हमें उत्तर देना होता है ना, तो उस केस में वो अकल्चरेशन और सोशलाइजेशन है। अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट में स्कीमा को अपडेट करने की बात होती तो आंसर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हो जाता, या फिर सोशलाइजेशन या अकल्चरेशन में से कुछ नहीं होता ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा पूछा क्या है, उस सेंस में फिर आपको जवाब देना है।